आज स्वामी जी शायद बाहर हैं कि, तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सेशन आप कंडक्ट कर लेना, तो मैंने सोचा कि ठीक है, पुरानी कुछ चीज़ें जो सीखी हुई हैं वो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, और कुछ भी डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट, राइट। सो वेदांत के बारे में कौन जानता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कि वेदांत क्या है, वेदांत के बारे में कोई जानता है? स्क्रिप्चर्स तो पता ही है हमें सब, रामायण, भगवत गीता, ये सब। BMI चार्ट कौन कौन जानता है? ग्रेट। और BMI चार्ट में थोड़ा सा समझा दूंगा, आप जानते हैं? सिर्फ एक, और कोई नहीं? नहीं, हाँ वही, मैं सब लोग को ये लगता है कि BMI क्योंकि मेडिकल टर्म्स में रिलेटेड होता है बॉडी मास इंडेक्स, पर मुझे लगता है कोई भी अगर वेदांत की स्ट्रीम में आना चाहे ना, तो सबसे पहले उसको अगर वो चार्ट अच्छे से पता हो और एक एक उसके जो जो इसके इंडिकेटर्स हैं अगर उसको पता हो आपको, तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए समझना वेदांता क्या है, और आप इजीली हर डेली लाइफ के इश्यूज को भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट्स विथ ओम, एंड यू नो ओम, हमने अभी जब क्लास भी स्टार्ट करी तो वी चैंटेड ओम। सो ओम इज दैट सुप्रीम थिंग दैट इज द कॉन्शियस आत्म, अहम, मैं खुद। तो मैं ओम से स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। तो BMI चार्ट का स्टार्टिंग होता है फ्रॉम ओम, ठीक है। हियर इज दिस चिन्मयानंद जी का, उन्होंने क्या हुआ था, चिन्मयानंद जी की मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 1965 में ही स्टार्टेड टीचिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि वेदांता से अगर स्टूडेंट्स को या फिर यूथ को कनेक्ट करना है, सो ही लाइक इन्वेंटेड दिस मॉडल, जिससे कि यूथ कनेक्ट हो पाए, समझ पाए, क्योंकि वेदांता एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज है जो कि बहुत इजीली समझ नहीं आता है, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं कि क्या है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स हम समझ सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल स्टोरी टेलिंग। आप रामायण और भगवत गीता समझ पाओगे कि राम ने क्या किया, 14 साल का वनवास हुआ, हर चीज आप समझ पाते हो, उससे आप नॉलेज गेन कर पाते हो। वेदांता इज दैट एसेंस। ग्रेविटेशन, अगर मान लीजिए अगर फल गिरा था, न्यूटन ने लॉ डिस्कवर किया, तो वो लॉ पहले से ही था ना। कि वेदांता एक्चुअल में क्या है, उपनिषद 108 प्रकार के हैं लगभग, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 10 एक उपनिषद हैं जो कि पढ़ाया जाता है चिन्मय मिशन में, और वही उपनिषद को, वेदास की नॉलेज को मैं वेदांता कहता हूं। वेदांता वो चीज है कि वो पहले से एग्जिस्ट करती है, वो सारे लॉज हैं, और उन सारे लॉज को अगर मैं कंबाइन करके एक बुक में डाल दूंगा, सो दैट आर वेदांतास, जो कि एग्जिस्ट करते हैं। भले वो ग्रेविटेशन हो, भले वो न्यूटन्स के लॉ हो, ऐसे जो लॉज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर ऑल वेदांतास, जिससे हमें सीखने की जरूरत है। गॉट इट? ओम आप दिमाग में रखिए, दैट इज कॉन्शियस स्टेट, कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस, अनकंडीशनड। ये हमें यहां पहुंचना है। हमें अगर दिस इज आवर ट्रू सेल्फ, दिस इज ओम। तो ओम, अहम। बॉडी क्या है? बॉडी आपकी है, ये मेरी बॉडी है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी बॉडी, ये मेरा माइंड है, और ये मेरा इंटेलेक्ट है, पर ये मैं हूं। दिस इज PFT फॉर परसीवर। ये मेरी बॉडी और ये मैं हूं। मुझे ये पसंद है, मुझे खाना खाना पसंद है, मुझे पिज्जा खाना पसंद है, मुझे बाहर मूवीज देखना पसंद है, मेरी बॉडी को पसंद है, मेरी बॉडी को अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, बिकॉज आई एम द परसीवर। मुझे पसंद है, राइट। F इज फीलर। माइंड मेरा है और मैं क्या फील कर रहा हूं, दिस इज फीलर, आई एम फीलिंग इट। इंटेलेक्ट मेरा है, बट वॉट आई एम अ थिंकर। हम इसमें फंस जाते हैं, दिस इज ईगो। ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता, आई एम लाइक दिस। PFT है जिसे हम इंडिविजुअल ईगो कहते हैं, हम इससे जाने जाते हैं, हम सब इससे जाने जाते हैं। मैं खुद अगर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूं, तो मैं इसके बेसिस पे ही कर रहा हूं, राइट। और ये दिस इज नॉट एटर्नल, ये चेंज होता रहेगा। दिस इज अ स्ट्रेटम, ऐसा है कि ये मूव हो रहा है। कभी आपके थॉट्स बहुत ऊपर, बहुत अच्छे, आप एकदम खुश। क्यों खुश? इन तीनों चीजों के कारण। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट इज लाइक दीज ऑल आर इक्विपमेंट्स। इसके थ्रू, बॉडी के थ्रू आप परसीव करते हो ऑब्जेक्ट्स। लाइफ में, मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे कि इफ यू वांट अ गुची बैग, राइट, सो दैट इज योर
ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आप देखोगे ये सब प्लूरल फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स। एक थॉट नहीं आता ना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक इमोशन नहीं आता ना, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति के लिए मेरे अंदर मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरा इंटेलेक्ट मुझे मजबूर करेगा। जो ये प्रॉब्लमेटिक है, दिस वी, राइट। सो वी इज वासना। इसका कोई ऐसा इंग्लिश वर्ड नहीं है, पर हाँ जहां तक मैंने थोड़ा रिसर्च करी तो दैट दिस इज हैबिट। तो वासना क्या है? मैंने एक हैबिट फॉर्मेशन कर ली है ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति के लिए, मेरे इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए कि मेरे पास कॉल क्यों नहीं आया, मैं क्यों कॉल करूं। मेरा थॉट बन गया है ऐसा, राइट। ये 5 एलिमेंट से मिलके बनाए ओम। तीनों के अलग मीनिंग रहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो एक आपकी जागृति स्टेज होती है, कॉन्शियस स्टेज। 1 कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस स्टेज, हु यू एक्चुअली आर। सेकेंड आपकी एक सबकॉन्शियस, बोल सकता हूं सबकॉन्शियस स्टेज रहती है। और थर्ड वाली जो रहती है दैट इज डीप स्लीप वाली जो स्टेज होती है, ठीक है, जो आप चिंतन में हो, एकदम मतलब सोए हुए हो। ये आपकी माया है, मतलब उसके ऊपर हमें निकलना है। तो ये एक बैरियर बताता है। और डॉट इज दी परमानेंट, कि मुझे डिवोशन मतलब मैं डिवाइन से कैसे कनेक्ट कर पाऊं, मैं डिवाइन से कैसे कनेक्ट कर पाऊं। सो दिस सिग्निफाइज ओम। तो अलग अलग तरीके से ओम को सिग्निफाई करके रखा है, पर ओम इज एटर्नल। तो इसमें वेदांत तो इंक्लूड करता हूं मैं। आपकी हैबिट्स क्या है, जैसे मान के जो आपको व्हाट यू वांट टू कंट्रोल, लाइक गिव मी समथिंग जो कि आपको लगता है कि यू नीड टू चेंज इन योरसेल्फ। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके। सो दैट इज द बेस्ट बीमारी जिसे बोल सकता हूं आज के यूथ में सभी। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक लेवल तक करते हैं हम लोग, ध्यान रखना, जब तक वो थ्रेशोल्ड ना आ जाए। अगर आपको पता है, आप ड्राइव करो, आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो, ठीक है, एक घाटी वाला एरिया है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे? नहीं, टर्न नहीं लेना मेरे को, नहीं लेना टर्न, देखते हैं जो होगा, करोगे। हम प्रोक्रेस्टिनेट किस में करते हैं? जब हमारे पास एक एक्सटेंडेड लेवरेज मिल जाता है कि ठीक है ना, नहीं करने से क्या ही हो जाएगा, और करने से भी क्या हो जाएगा, बिकॉज वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। उन लोगों से पूछो जो लोग कंफर्ट जोन में नहीं है, जो लोग बेसिक अमेनिटीज नहीं है उनके पास लाइफ की, दे वोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन कौन कर सकता है? सर्वाइवल जब मैटर नहीं करता, जब लग रहा है कि चीजें ठीक चल रही है, तो आई कैन प्रोक्रेस्टिनेट। एक और थ्योरी है, एक और चीज बताता हूँ, जैसे मान लो एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। उसमें एक कंपनी ने निकाला कि अगर आप अपने सेल्स के टारगेट को 95% अचीव कर लेंगे तो आपको वो मैं BMW, फरारी, जो भी गाड़ी दिख रही है वो आपकी होगी। उससे मैंने मोटिवेट किया लोगों को, ठीक है, कि दैट BMW विल बी योर्स अगर आप सेल्स टारगेट को 95% अचीव करवा लोगे तो। और सेकेंड टाइम अगर मैं एक ग्रुप को बोलूंगा, अगर आपने 95% अचीव नहीं किया ना, तो यू ऑल विल बी फायर्ड, यू ऑल विल बी फायर्ड। दोनों ग्रुप्स में सबसे एक्टिव कौन होगा? सेकेंड वन, क्योंकि वो फायर हो जाएंगे। दैट इज द थ्रेशोल्ड। अब लगेगा कुछ बचा ही नहीं है, मुझे 95% अचीव करना ही है। मोटिवेटर क्या है पता है? डर। ऐसे आज के यूथ के लिए दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस हैबिट फॉर्मेशन। बिकॉज जो अगर आप समझ जाओगे कि ये प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो आप, व्हाट इज दैट वन थिंग, अगर आप उसको एनालाइज कर पाओ शांति से, you'll get to know. Part 1 of the spiritual session. For further sessions, stay tuned and do subscribe. Hari Om.